दोस्तों कभी आपको जानना है कि आज मार्केट में इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर रहने वाला है या बाइंग प्रेशर रहने वाला है। इसको जानने का एक बेहतरीन तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड करते तो सबसे पहले हमारे मन में कौन सा सवाल आता है कि आज मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा या नीचे की साइड में जाएगा, बराबर है। और जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है, तब तक हम कौन सा भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, मार्केट की स्ट्रेंथ आज कौन सी दिशा में है। तो तब तक हम रैंडमली ट्रेड करने वाले हैं, और रैंडमली कभी आपने ट्रेड किया तो आप ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से अपने पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना सबसे ज़रूरी। कभी आपके पास प्लानिंग रही तो आप ट्रेड करते समय कंफ्यूज नहीं होने वाले और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आज क्या करना है। तो हम ये इंट्राडे में किस प्रकार पता कर सकते हैं, चलो तो फिर देख लेते। यहाँ पे इंट्राडे के लिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट की हुई है दोस्तों, और आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला। मार्केट ऊपर की साइड में गया और यहाँ पे एक स्विंग हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्विंग यानी क्या, जहां से प्राइस ने अपनी दिशा चेंज की, यानी प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही थी, प्राइस नीचे की साइड में आ गई, यानी ये स्विंग हो गया। यानी जैसे हम यू टर्न लेते उस प्रकार की मार्केट की फर्स्ट दिशा कौन सी थी, ऊपर की साइड में, बाद में कौन सी आ गई, नीचे की साइड में। तो इसे हम स्विंग की तरह कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे एक स्विंग मिला तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे इंट्राडे के लिए फर्स्ट रजिस्टर हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस कभी बुलिश है तो यहाँ से ही ऊपर की साइड में जाना चाहिए, पर प्राइस नीचे की साइड में आ गई, जो कि डे लो था, यानी जो फर्स्ट कैंडल का लो था वो भी यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो आज हम जब तक प्राइस ऊपर का हाई ब्रेक नहीं करती तो हम बाय करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करने वाले, पीछे क्या स्ट्रेटजी लगाने वाले, और सेलिंग प्रेशर कम है या ज्यादा है वो किस प्रकार पता करने वाले। कभी प्राइस दोस्तों नीचे आ गई और पुल बैक लेते समय जितनी प्राइस नीचे आई उसका 50% से रजिस्टेंस लेके प्राइस कभी फिर से नीचे की दिशा में आ गई तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे सेलर एग्रेसिव है, यानी वो प्राइस को ऊपर की दिशा में जाने नहीं दे रहे। बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, पर बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए 50%, आपने कभी एग्जैक्टली देखा तो 50% से ही यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक नया स्विंग बनाया है। और एंड ऑफ डे हमें देखने को मिला है कि प्राइस लोअर स्टडी नीचे की साइड में ही जाती हुई हमें दिखाई दे रही। यानी हमने क्या आइडेंटिफाई किया, जो फर्स्ट स्विंग मिला और सेकंड स्विंग मिला उसमें प्राइस ने किस प्रकार बिहेवियर किया, उससे हमें पता चल गया कि आज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किस प्रकार रहने वाला है। ये एक ही दिन होता है क्या, नहीं, हम पिछला ही दिन में कंटिन्यू ही चार्ट दिखाने वाला हूँ आपको। क्यों दिखाने वाला हूँ दोस्तों, अलग अलग इंडेक्स पे जाके चार्ट दिखाने से क्या होगा, मैं बोलूंगा ये मेरी स्ट्रेटजी देखो हर वक्त परफॉर्मेंस करती है, जिस दिन परफॉर्मेंस की वही चार्ट में आपको दिखाऊंगा, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं एक ही इंडेक्स को पीछे लेके आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये कितनी बार होता है और हम इस स्ट्रेटजी को किस प्रकार कंसिडर कर सकते। पिछले दिन आ गए, अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे एक स्विंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने बोला प्राइस नीचे की साइड में आना चाहिए। थोड़ी बहुत आ गए तो यहाँ पे हमें एक रजिस्टेंस मिला, यहाँ पे इंट्राडे का सपोर्ट मिला है, प्राइस ऊपर की दिशा में गई। अभी कभी यहाँ पे सेलर एग्रेसिव रहते तो प्राइस नीचे की साइड में आ जाती थी इस प्रकार, पर आई क्या, नहीं, यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो गई। फिर से प्राइस ने पुल बैक लिया, जो रजिस्टेंस था वही सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर की दिशा में जाती हुई हमें दिखाई दे रही। यानी हमें पता चल गया कि आज बाइंग हैपनिंग हो सकती है। किसने बताया, ये स्टार्टिंग की प्राइस एक्शन से हमें ऑलमोस्ट पूरे दिन का व्यू यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिर से हम पिछले दिन में आने वाले, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, ऊपर की साइड में आती है, यहाँ पे भी हमें स्विंग मिलता है और सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। जो फर्स्ट सपोर्ट था तो वहाँ तक ही मार्केट आ गया, और जब तक अभी ये पुल बैक लेके इसे ब्रेक करता नहीं तो हमें पता नहीं चलने वाला कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट साइडवेज होने वाला है तो वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। कैसे, प्राइस ऊपर गई
फिर से पुल बैक लिया, फिर से वो हाई ब्रेक करके ऊपर की साइड में चली गई। तो हम यहाँ पे बाइंग हैपनिंग बोल सकते क्या? नहीं, बायर है पर बायर एग्रेसिव नहीं है। तो आपने कभी देखा तो जो रेंज थी इंट्राडे में वो वहीं पे ही मार्केट कहीं घुमा, लास्ट में ब्रेक किया, पर इससे हमें कुछ भी यहाँ पे मिलने से रहा दोस्तों। हमको पता चल गया कि यहाँ तो सेलर बैठे थे, वो सेलिंग प्रेशर वो कंटिन्यू कर ना सके। अभी हम और पिछले दिन जाके देखने वाले दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक स्विंग मिला, प्राइस रेड कैंडल बनने की वजह से थोड़ी नीचे आई। कहाँ तक आई? जो कैंडल है उसके 50% से ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की दिशा में गई। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम इस प्रकार पहचान सकते कि प्राइस ने छोटा सा ही पुल बैक यहाँ पे लेना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक ही नहीं लिया है और प्राइस कंटिन्यू नीचे की साइड में आ गई है। यानी ये स्ट्रॉन्ग डे जैसे ये था, जैसे ये है, ये तो हमें क्लियर हो गया। इन दोनों जगह पे स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर था और हम अभी पीछे के दिन में जाके देखने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट कैंडल है, प्राइस ऊपर की दिशा में गई, यानी हमें यहाँ पे एक स्विंग मिल गया। जो ये रेंज थी उसका 50% यहाँ पे हमने मार्क किया। प्राइस नीचे की दिशा में आती हुई दिखाई दे रही है, पर यहाँ से पुल बैक लेते हुए ऊपर की साइड में गई। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं, क्योंकि उसने हाई ही कट नहीं किया, तो वहाँ से फिर से वो रिट्रेसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी दोस्तों की, जिस प्रकार जो भी फर्स्ट स्विंग हमें दिखाई दे, जैसे कि प्राइस ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रही है, कभी बाइंग हैपनिंग होनी है तो एक पुल बैक तो लेने वाली है, प्राइस नीचे आने वाली है, पर नीचे कभी ये जो ट्रेंड है यानी ये जो पॉइंट है इसके 50% ही आनी चाहिए, वहाँ से सपोर्ट लेके कभी ऊपर की साइड में गई तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है हमारे लिए। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगने वाला है। उसी प्रकार प्राइस नीचे की दिशा में आ गई तो जो ये पॉइंट रहते हैं दोस्तों, उसके 50% से ऊपर प्राइस ने निकलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से प्राइस ने यहाँ से रजिस्टेंस लिया और नीचे की साइड में आ गए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ से नीचे आ गई तो फर्स्ट टारगेट ये डे का लो रहने वाला है और वहाँ से आगे हम अपने टारगेट ट्रेल कर सकते। उसी प्रकार कभी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाती हुई दिखी तो डे हाई हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है और यहाँ से भी ऊपर हम अलग टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते। सिंपल स्ट्रैटेजी दोस्तों, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन है, प्राइस का नेचर को समझना ही प्राइस एक्शन में आता है। प्राइस के नेचर को कभी आपने समझ लिया कि प्राइस किस प्रकार बिहेवियर करती है, तो आपको ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कभी पसंद आते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी अनोखे नॉलेज के लिए आपके चैनल यानी कौन से मार्केट मन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।